वॉच को हम हिंदी में कहते हैं वॉच। और कोई बतावे वो वॉच हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? वॉच हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में तो वॉच तुमने दो पढ़े होंगे, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी में बताओ कोई कितने होते हैं? हिंदी में तीन होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? तीन। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य जो कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं वो कृत्यवाच्य कहलाते हैं, और कर्मवाच्य को होते हैं जो कर्म प्रधान वाक्य होते हैं कर्म वाक्य कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। और जो भाववाच्य होते हैं भाववाच्य, भाववाच्य में भावनाएं प्रदर्शित करी जाती हैं। जैसे तुमने एग्जाम्पल सुनो, कबो तुमसे तो उठाऊ न याद हो, उसे तो खाऊ न याद हो, ठीक है, भाववाच्य। हम पढ़ेंगे वॉइस इंग्लिश में। वाक्य दो प्रकार के लिखे जा सकते हैं। वाक्य को हम क्या प्रकार से लिख सकते हैं? दो प्रकार से। सब्जेक्ट से प्रारंभ करके, जो वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं तथा जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है वे कर्ता प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जो वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होंगे और जिनमें कर्ता के द्वारा कार्य करो जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा? कर्ता प्रधान वाक्य। वह जो वाक्य ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होंगे लेकिन काम किसके लिए किया जाएगा? हमें सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है, वे कर्म प्रधान वाक्य कहलाते हैं। अतः वाक्य में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म से यह बोध होता है, यानी पता चलता है हमें कि वाक्य कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। वाक्य में कर्म और कर्ता के अनुसार वर्ब लगाई जाएगी। एक्टिव वॉइस होगा वहां में कर्ता के अनुसार वर्ब लगेगी, और पैसिव वॉइस होगा वहां में कर्म के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जो वाक्य कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है उन्हें क्या कहलाते हैं? वाच्य, यानी कि वॉइस कहलाता है। यानी वाच्य के प्रकार। वॉइस निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, यानी वाच्य क्या प्रकार के होते हैं? इसमें दो प्रकार के। नंबर एक एक्टिव वॉइस, कर्तवाच्य बोलेंगे जाए हम। नंबर दो पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य बोलेंगे। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जो वाक्य कर्ता विधान होगा और उसमें कर्ता के अनुसार ही वर्ब प्रयोग करी जाएगी, कर्ता के अनुसार वर्ब प्रयोग करी जाएगी, वो क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा? एक्टिव वॉइस। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे हम, दे कुक द फूड। अब ध्यान दो, दे जा में कहा है सब्जेक्ट, देखा जा में सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब प्रयोग करी गई है तो जी वाक्य माप कैसे होगा? एक्टिव वॉइस। अब हम जाई को पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं? जी हमारा सब्जेक्ट हैगा और जी का हैगा वर्ब है गई, और जी का है ऑब्जेक्ट हैगा। तो पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। इन दोनों की जगह में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को उठा लियांगे यहाँ हम, द फूल। टेंस कौन सा अपना? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस कैसे बनता है? इज, आर, एम। अब द फूड कहाँ में आवेगा? सिंगुलर में या प्लूरल में? सिंगुलर में आवा ना, तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगी? इज। क्या लग गया हमें? इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही प्रयोग करेंगे। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक ना। अब जो अपना सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को हम कहा ले जाएंगे? जालंग ऑब्जेक्ट की जगह पे। कबू तुम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम ले जाओगे ना, तो बाय हमेशा तुम काय से जोड़ोगे? बाई से जोड़ोगे। काय जोड़ोगे? बाई से। अब दे या काय के रूप में जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो ऑब्जेक्ट रूप का होता है डैम, तो यहाँ कह जाएगी अपनी डैम, ठीक है। चलो हम अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही इज रीडिंग ए बुक्स। ऐसा कर लेते हैं ना, हम बुक्स कर लेते हैं, जहां से क्लियर होगी क्या के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग वगैरह ये। अब ध्यान दो, जी अपनों का है सब्जेक्ट, जी पूरी काम में आवेगी वर्ब में, काम में आवेगी। और जी का है अपनों ऑब्जेक्ट। हम पैसे बनाएंगे, पैसे में क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आवेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। तो बुक्स। अब बता, ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इज आई है,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगी वर्ब यहाँ पे। अब हमारे यहाँ बुक्स कितनी आ गई हैं, बहुत सारी आएगी ना, तो वा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग से बनते हो। कैसे बनते हो, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग से। तो क्या लगाएंगे यहाँ में, आर बीइंग। और क्या बताई थी तुम्हें, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है तुम्हें, रीड। अब ही ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो ही को ऑब्जेक्ट रूप का बनेगा, और कैसे जोड़ेंगे जाए हम, एक और देख ले। ध्यान दे जी, अपनों का है सब्जेक्ट, जी पूरी का चीज है अपनी वर्ब, और जी का है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जालंग लेके आएंगे हम, द चेयर। टेंस कौन सा हो जी, प्रेजेंट परफेक्ट को, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या लगेगी वर्ब, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। चेयर कितनी है, एक ही है ना, तो क्या लगाएंगे जामे हम, हैज बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे तो पहले से लिखी है यहाँ में, ब्रोकन। अब ही वाला में जाएगी, तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या बन जाएगी, देखो अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं वहां पे ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जो एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जब हम पैसिव बनाएंगे तो भाई ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, सब्जेक्ट बना लेंगे। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट होगा बाय पैसिव में कहाँ पहुंचा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस में जो नॉन ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट रूप में जाएगा ना, तो वह ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से जोड़ेंगे, बाई से जोड़ेंगे। अब ध्यान देंगे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट केस है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट केस है। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो आई होगा जहाँ सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो बना जाएगा आई को बाई मी, कहा जाएगा बाई मी। और वी को कहा जाएगा बाई अस। ऑब्जेक्ट के रूप में जाएंगे तब यू को बाई यू, ही को बाई हिम, और सी को बाई हर, दे को बाई देम। और कब को नाम लिखोगे बारह जाके नाम की नाम लिखो रहेगा, जी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, या फिर पीपल या पुलिस शब्द लिखे होंगे, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन्हें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इन्हें हम लिखेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट को फिर हटा दिया जाता है, इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। अगर ये शब्द सब्जेक्ट रूप में एक्टिव वॉइस में लिखे होंगे, जब तुम इन्हें पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस को इन्हें लिखेंगे नहीं, पैसिव वॉइस में छोड़ दे जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल ले लो जैसे संबंधित, ठीक है ना। जैसे समवन हैज ब्रोकन दिस स्लेट, तो अपनो दिस स्लेट अपनो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप है, तो जाए हम यहाँ उठा ले आवेंगे दिस स्लेट। प्रेजेंट परफेक्ट को एग्जांपल है अपनो जी, तो जाकर तुम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहा जाते जाके हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी है, तो थर्ड फॉर्म फिर लग जाएगी ब्रोकन। अब ध्यान दो, वैसे कोई सब्जेक्ट हो तो जी लग जाए कि बाई से जाए हम ऐड करता है, लेकिन अगर इनसे संबंधित कोई भी शब्द आ जाएगा तो तुम बाई जोड़ेंगे नहीं, बाई इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये बालक पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में छोड़ दे जाते हैं, लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कल अपने एक्टिव पैसिव अपने कल पढ़े, सिर्फ कल तक गए थे। कल हमने वो एक्टिव वॉइस के जो होते हैं पैसिव वॉइस में बदले थे कर्ता को, तो जैसे ही को बाई हिम बनो दो बनो, और सी को बाई हर बनो। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस होगा हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय नए कर्ता यानी कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो क्या लगेगी, इज आर एम। इज आर एम लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है हमें। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके न्यू ऑब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ते हैं। अब ध्यान दो, जैसे राहुल ईट्स ए मैंगो, राहुल ईट्स ए मैंगो, टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। जी का है अपना सब्जेक्ट और जी का है वर्ब, जी का है ऑब्जेक्ट। हमने कल का सीखो तो जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आवेंगे और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आवेंगे तो ए मैंगो को हम यहाँ उठा ले आवेंगे, ए मैंगो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब जो हमें लगेगी कितना लगेगी, इज आर एम है तो कोई एक, और आम कितने हैं, एक ही आम है तो एक आम के लिए क्या लगाएंगे हम पे। अब जी के अनुसार चलेंगे, नियम लगोता के अनुसार इज आर एम लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज आर एम लगी ईट की थर्ड फॉर्म का होगी ईटन, का होगी ईटन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर नए ऑब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ेंगे। पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। और जो राहुल है नाम को तो नाम ही रहते है, ज्यादा कोई परिवर्तन ना हो तो नेम को नेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे जा वाले को समझो, सी गिफ्ट्स चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स हम यहाँ उठा जाएंगे चॉकलेट्स। अब ध्यान दो, चॉकलेट्स कितनी चॉकलेट है यहाँ में, बहुत सारी चॉकलेट है ना। तो चॉकलेट्स के अनुसार ज्यादा चॉकलेट है तो क्या लगाएंगे नाम हम आर, आर गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब सी ऑब्जेक्ट के रूप में जा लग जाएगी तो बाई लगा के क्या जाएगी जाके हर। अब एक दिक्कत और आती है, कभी कभी समस्या आती है कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तभी हमें इज आर एम लगाएंगे। जब हमें यही नहीं मालूम होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस है काय को होगा, पहचाने कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है ध्यान देंगे, V1 लिखी होगी या फिर V1 में एस या ई एस लगी होगी। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगी होगी, ध्यान देना। राहुल एक वचन है, एक वचन के संग एस या ई एस लगी है, अगर एस या ई एस लगी होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर सीधी सीधी B1 लिखी होगी, सीधी ऐसे प्लूरल आवेगा तो कोई B1 लिख के आवे, जैसे आई प्ले द क्रिकेट, तो आई प्ले जी बी बनाएंगे प्लूरल के संग का लिख के आवेगी B1। अब तुम जाओ कैसे बॉस बनाए तो द क्रिकेट इज प्लेड बाई, आई वाला क्या कहा तो मी। और अगर नेगेटिव में कोई सेंटेंस आ प्रेजेंट इंडेफिनिट को, नेगेटिव में कोई सेंटेंस आ तो नेगेटिव में क्या होगा, डू नॉट लिखी होगी या फिर डज नॉट लिखी होगी। बस यही पहचान जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस होगा B1 लगी होगी वहां में कर्ता के संग, या फिर B1 में एस या ई एस लगी होगी। अगर सेंटेंस नेगेटिव में भाव तो डू नॉट या डज नॉट में तो कोई एक ही आवे। बस यही पहचान है, यही के अकॉर्डिंग अगर जो कहूँगा सेंटेंस में आ जाए तो हम वहाँ को पैसे इज आर एम से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इज आर एम से ही बनाएंगे, ठीक है ना। आगे समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अपने जो नियम लिखा हुआ है ना, तो बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी डू नॉट बाई बुक्स, मैंने तुमसे कहा कि पैसिव वॉइस तुम कब बनाओ, तुम्हें केवल एक्टिव वॉइस में तीन चीजों को पकड़ के रखना है, कर्ता क्रिया कर्म। अगर ये तीन चीज तुमने पकड़ ली तो तुम्हारा कब पैसिव वॉइस गलत होगा नहीं। सब्जेक्ट और जी तुम्हारा पूरा वर्ब मान लो जाए, और जी तुम्हारा कहेगा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को तुम उठा ले आओगे यहाँ बुक्स, बुक्स बहुत सारी आएंगी बुक्स जब पे, जब बुक्स ज्यादा आएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार क्या लगाएंगे जब पे आर। अगर जी नेगेटिव है तो आर नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बोट। अब वी को हम ज्यादा ले जाएंगे तो बाई अस, कबू कबू हम वी को इग्नोर और कर देते तो बाई अस को छोड़ देते, ठीक है ना। चलो
अब एक बात और ध्यान दे, अब जामे आगे डज ही टीच इंग्लिश। अब जी हमारा इंटरोगेटिव है, डज से शुरू हुआ है, क्या वाला वाक्य है, प्रश्नवाचक है ना। जब क्या वाला वाक्य अगर अगर हाँ एग्जाम्पल डू डज से शुरू है रहा हो तो हम बाको पैसिव वॉइस इज आर एम से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, डज ही टीच इंग्लिश, हम उठाएंगे का जन से इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ भी आती है सिंगुलर में, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जन से सबसे पहले इज लग जाएगी, इज इंग्लिश, और जाके थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम टॉट, अब ही को जालंग ले जाएंगे तहीं है जाएगी बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। अब जामे देखो राहुल डज हर होमवर्क, ऐसे सेंटेंस में कभी कभी बच्चा थोड़ी सी गलती कर देता है। अब कैसे गलती कर देता है, राहुल डज हर होमवर्क, कभी का लगता है लड़का को बच्चा को क्या कहते हैं जी, हर जो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट नहीं जब ऑब्जेक्ट जी पूर्ण हो गए, हर होमवर्क उसका गृह कार्य। कभी कभी क्या करता है बच्चा, केवल जहाँ से हर उठाए के यहाँ सी लिख देते हैं, हर उठाए के सी लिख देते तो गलती हो जाती है। जहाँ बात को तुम्हें ध्यान रखना है कि हर होमवर्क पूरा उसका गृह कार्य वो है, राहुल अपना उसका गृह कार्य करता है, राहुल उसका गृह कार्य करता है, तो पूरे उठाएंगे जन से हम हर होमवर्क, हर होमवर्क एक ही गृह कार्य जावे तो इज डू डज जी, डू करना की स्पेलिंग है वहां में ईएस लगी है अकॉर्डिंग टू राहुल के, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो डू की थर्ड फॉर्म का होते है डन, और राहुल जानेंगे जाएगा अपना तो बाई से जुड़ेगा। चलो राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग, कब कब का होता है सेंटेंस बड़ा लगा, बड़ा हो जाता तो बच्चा को लगता है क्या कहते हैं जी हम पे नहीं आवेगा जी, तो बहुत बड़ा होगा। ध्यान दें, हमें तुमसे एक ही बात कही है कि सेंटेंस में केवल तुम्हें तीन चीज ही पकड़ के रखनी है, कर्ता क्रिया कर्म। सेंटेंस कितना बड़ा बना रहा है बात समय कोई मतलब ना, कर्ता क्रिया कर्म, बस इन तीन चीजों को पकड़ लो बस, और आगे क्या लिखा है बस है कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो हॉकी यहाँ आ जाएगी, हॉकी एक वचन है तो इज प्लेयर, और राम को अपन यहाँ लिया बाई राम। अब जो एक्स्ट्रा जो शब्द आओ है ना बाय ऐसी की ऐसी लिख दो ज्यों की तो, बस कोई मतलब ना तुम्हें, ठीक है। अब देखो नेगेटिव आ गया, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो मी को तुम जब जालंग लेके आएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे मी का तो क्या बनेगा आई। अब एग्जांपल जो है अपना नेगेटिव है तो टेंस के अनुसार आई की संख्या आती है अपनी एम, नेगेटिव है तो एम नोट। अब जाके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम डिस्टर्ब्ड, दे को उधर ले जाएंगे कैसे जोड़ेंगे बाई से, और दे को जालेंगे आवेगा ऑब्जेक्टिव रूप में तो क्या जाएगा देम। अब जावारे को देखेंगे WH टाइप को, कैसे होगी जी WH टाइप को, जो इंटरोगेटिव ऑपरेटर डूड से शुरू है रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बेई से फाइल हो जाए। जहाँ से WH टाइप से घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। जहाँ WH वाले वर्ड को तुम उसे अपनी जगह पे लिखो ही जान दो। अब ये मान लो जी है ही ना रहे अपने जगह में, WH शब्द में है ही ना रहे। और जो वाला जो एग्जाम्पल है ना जो वाला अपने जो बना हुए भाई के अकॉर्डिंग जी बने बस। अब ध्यान देंगे हम डज द चाइल्ड राइट ए स्टोरी, हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा ए स्टोरी, तो ए स्टोरी एक ही वचन वाला होगा ना, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे इज ए स्टोरी। अब रिटन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम रिटन। अब द चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा हमारा तो कैसे जुड़ जाएगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इसी का तरीका है कि बस जो अपनी जगह पर खड़े दो, जैसे जी बनाओ तैसे जीवालो बना लो। अब थोड़ा सा हट के जीवालो सेंटेंस और आतुरा में हु वालो जाको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर हु वाला सेंटेंस को आ जाए, एक बात और ध्यान रखें, हु जो है शब्द हु वो अपने कर्ता को काम खुद करता है, कर्ता को काम खुद करता है, और हु हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है सिंगुलर, हु कैसा होता है सिंगुलर। सिंगुलर तभी तो बारों में ऐसे ही एस को प्रयोग हुआ होगा जाने, अब सिंगुलर नहीं होता तो ऐसी एस नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की संगी बारों में ऐसी एस आती है, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब बनाएंगे कैसे ध्यान रखें,
हु लिखा है, तुम्हें क्या करना है, हु के स्थान पे बाई हुम लिखनी है। क्या लिखोगे, बाई हुम, बाई हुम। अब इंट्रोगेटिव के अनुसार ही बनाएंगे, हम उठाएंगे यू को, क्या उठाएंगे यहाँ पे यू, प्रियर इन द अनुसार यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, आर यू। और टीच की थर्ड फॉर्म का होती है टॉट, बच्ची का अपनी यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। अब इंटरोगेटिव है जी, तो कर्ता क्रिया कर्म, तो द बेगर एक ही लिखा रही है यहाँ पे, तो फिर लगाएंगे हम इज द बेगर, नेगेटिव है, नोट लगा देंगे, नोट हर की थर्ड फॉर्म, हेट और सी जाना जाएगी ऑब्जेक्टिव रूप में, तो बाई हर, अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आगे समझ में।